Hello students, so today our next topic in programming for problem solving is functions. So functions क्या होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई प्रोग्राम होता है और वो बहुत लेंदी हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जो हमारे कोड ब्लॉक्स होते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पार्ट्स में और उसको क्या करते हैं, हम कुछ सेट ऑफ ब्लॉक्स बना लेते हैं। देन उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। एज वी कैन सी, we can divide a large program into basic building blocks known as function. So हम क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसकी फिर हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बना देते हैं एंड जहां भी हमें उस फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम वहां पे उसको कॉल कर लेते हैं। ओके, सो ये जो हमारा फंक्शन होता है इसको हम एनक्लोज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स टू प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलरिटी टू द सी प्रोग्राम। मतलब क्या होता है कि ये जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हम उसे कितनी भी बार रीयूज कर सकते हैं। हमने एक फंक्शन बना लिया, अब उस प्रोग्राम को हम जितना भी चाहें उतने टाइम्स हम उसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम वन टाइम यूज कर सकते हैं, टू टाइम्स यूज कर सकते हैं। जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। देन मॉड्यूलरिटी इज लाइक कि हमने जो प्रोग्राम है उसके हमने सपोज 3 पार्ट्स कर लिया और वो तीनों पार्ट जो है जब भी हम उसको रिक्वायरमेंट है हमें और हम उसको वापस से रीयूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट अ प्रोग्राम। मतलब कि अगर हम बहुत सारे फंक्शंस को कलेक्ट करते हैं तब वो हमारा एक प्रोग्राम हमें क्रिएट करके देता है। ओके, देन इसके एडवांटेजेस क्या है, हम फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं। So the first one is by using function we can avoid rewriting same logic कोड अगेन एंड अगेन इन अ प्रोग्राम। मतलब कि हमें सपोज कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर सेम लॉजिक या सेम कोड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार हम फंक्शन यूज करें और बार बार उसको कॉल कर ले। तो उससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो लेंथ है प्रोग्राम का वो कम हो जाएगा। ओके, प्लस वो मेमोरी भी कम लेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा और सुटेबल रहता है कि आपका एक तो रीराइटिंग जो है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। सपोज आप बार बार उसको लिख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके एरर्स आते जाएंगे। जब आप एक ही बार उसको लिख रहे हो और सिर्फ आपको उसके बाद उसको कॉल करना है, फंक्शन कॉल करना है, तो ये काफी इजी हो जाता है। ओके, और नेक्स्ट इज वी कैन कॉल सी फंक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हम इसको नंबर ऑफ टाइम्स यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम इसे यूज कर सकते हैं। तो एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको यूज कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा। Then we can track a large C program easily when it is divided into multiple functions. तो जो हमारा large C program होता है हम उसको easily track कर सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, उसको multiple functions में divide कर दिया है। तो हम उसे by the function हम उसे क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। देन रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट ऑफ सी फंक्शन। जो सी फंक्शन है इसका जो मेन अचीवमेंट है वो क्या है, रीयूजेबिलिटी। मतलब कि आप उसे बार बार जितनी बार चाहें उतनी बार आप जरूरत पड़ने पर यूज कर सकते हैं। Then next we have some aspects in functions. So there are three main aspects. First is function declaration, then function call and function definition. So जब भी हम function create करते हैं तो हमें function declare करना होगा, function call करना होगा and then function की definition हमें वहाँ पे देनी होगी। So what is function declaration? Function declaration क्या है कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, एक तो वो ग्लोबली होना चाहिए कि हम सी प्रोग्राम जब लिख रहे हैं तो हम उस फंक्शन को क्या करें, एक बार तो हम ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर दें सो दैट कंपाइलर को पता चल जाए कि फंक्शन का नेम क्या है, फंक्शन के पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। ओके, देन अभी ये हम आगे पढ़ेंगे कि रिटर्न टाइप्स क्या होते हैं। देन फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में कहीं से भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। द पैरामीटर लिस्ट मस्ट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग, ओ सॉरी, मस्ट नॉट डिफर इन फंक्शन कॉलिंग एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब कि जो पैरामीटर लिस्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे फंक्शन कॉल में और फंक्शन डिक्लेरेशन में वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन में एंड फंक्शन कॉल में, in both
the parameter should be same. Okay, we must pass the same number of functions as it is declared in the function डिक्लेरेशन. सो नंबर ऑफ फंक्शंस जो है हमारे सेम होने चाहिए जितने हमने डिक्लेरेशन में पास किए हैं. देन फंक्शन डेफिनेशन. सो फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? इट कंटेन्स द एक्चुअल स्टेटमेंट विच आर टू बी एग्जीक्यूटेड. तो अब जो फंक्शन डेफिनेशन है उसमें एक्चुअल स्टेटमेंट जो हमारी होती है जो हमें एग्जीक्यूट करानी है वो लिखते हैं हम. It is the most important aspect to which the control comes when the function is called. So ये क्या बहुत मोस्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो ये है आपका डेफिनेशन, क्योंकि ये कंट्रोल करता है कि जो भी आप मतलब फंक्शन कॉल करने वाले हैं वो यहाँ पे कंट्रोल होता है. then we must notice that only one value can be returned from the function. अब हमें ये नोट करने वाली बात है कि सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न हो सकती है. ना इनका सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है. फंक्शन डिक्लेरेशन जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले रिटर्न टाइप देते हैं, then function name and then parameter argument list, or we can say parameter list. Okay, then function call. So here we are going to give the name of the function and argument list. In definition we give return type, function name, argument list and function body. अब अगर हम देखें कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या दिया है यहाँ पे रिटर्न टाइप, कि रिटर्न टाइप क्या है हमारा, देन फंक्शन का नेम क्या है, देन डेटा टाइप पैरामीटर हम देंगे, देन यहाँ पे हमारा क्या होगा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होंगे, हमारा जो ब्लॉक कोड होगा वो आएगा इन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस. ओके, अब रिटर्न टाइप क्या होता है? सो रिटर्न टाइप कैन बी एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप. ओके, रिटर्न टाइप क्या होगा? किसी भी टाइप का आपका डेटा टाइप, सच एज इंटीजर, डबल, कैर, void, short, etc. आप इनमें से कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं. Does not worry, you will understand these term better once you go through the examples. Okay, so next, function name. Now it can be anything. फंक्शन नेम जो है वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप देना चाहें वो आप नाम उसको दे सकते हैं. मतलब वो थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए जो भी आप प्रोग्राम लिखने वाले हैं. सो आपके नेम्स जो हैं वो थोड़ा सा रिलेटेबल होने चाहिए, सो दैट आपको खुद ही समझ आ जाए कि वो क्या है. ओके, आप कंफ्यूज ना हो. देन जैसे हम एडिशन का प्रोग्राम लेते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, ऐड यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन का लेते हैं तो हम सब यूज कर लेते हैं, तो वो रिलेटेबल होते हैं. तो बस वैसे ही मीनिंगफुल नेम्स आपको यहाँ पे रखने चाहिए. देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट. आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो होती है वो कंटेन करती है वेरिएबल नेम अलोंग विद देयर डेटा टाइप्स. मतलब जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं और किस डेटा टाइप का आप यूज करेंगे वो आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट में मेंशन करते हैं. These arguments are kind of input for function. So ये input के लिए as a function work करते हैं. Then block of code क्या होता है? Block of code आपका जो set of C statement होते हैं वही होते हैं. Then we have some types of functions. Basically we have two types. First one is library function, or we can say predefined functions. ओके, एंड अनदर वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन. सो प्री डिफाइंड या लाइब्रेरी फंक्शंस हम किसको बोलते हैं? जो हमारे ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं हेडर फाइल्स में. सीखिए हेडर फाइल्स में जो पहले से ही हमने डिक्लेयर किए हुए होते हैं, लाइक हमारा स्कैनएफ है, प्रिंटएफ है, गेट सी एच है, या हम कहें गेट्स है, पुट्स है, ये सब क्या है पहले से आपके लाइब्रेरी फंक्शंस में जो आपके हेडर फाइल्स हैं उनमें स्टोर है, तो इनको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस. ओके, देन नेक्स्ट वन इज यूजर डिफाइंड. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यूजर डिफाइंड है, मतलब जो प्रोग्रामर होगा वो ये क्रिएट करता है. ओके, जैसे भी मैंने बताया था कि अगर हम सपोज कोई एडिशन का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, ऐड फंक्शन यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो हम सब फंक्शन यूज कर लेंगे, डिविजन के लिए div यूज कर लेंगे. ओके, नाउ अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइव होता है कि मेन किस टाइप का फंक्शन है. ओके, सो हम जब भी सी में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम मेन फंक्शन यूज करते हैं. सो मेन किस टाइप का फंक्शन होता है? मेन फंक्शन जो है बेसिकली जो है वो यूजर डिफाइंड में आता है, क्योंकि हम जब इसको लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, हम उसको इस तरह से हमारा रहता है, मेन फंक्शन हम यूज करते हैं. देन यहाँ से हम अपना जो प्रोग्राम कोड है वो स्टार्ट करते हैं. ओके, और हम ये कहते हैं कि मेन फंक्शन जो हमारा है वो हमारा क्या है, एंट्री ऑफ द प्रोग्राम है. सो अब
जो हमारे जो प्रोग्राम रहेगा, जो हमारा पूरा प्रोग्राम होगा, वो हम खुद से डिसाइड करते हैं हमें क्या वेरिएबल्स उसमें यूज करने हैं, क्या डेटा टाइप्स यूज करने हैं, तो ये हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, राइट? तो इसलिए क्या होता है, मेन जो है वो यूजर डिफाइंड होता है, बट जो मेन है इसकी डेफिनेशन लाइब्रेरी में स्टोर होती है। जैसे ही आप मेन वर्ड यूज करेंगे तो कंपाइलर समझ जाएगा उसका क्या मतलब है, क्योंकि उसकी जो डेफिनेशन है वो लाइब्रेरी फंक्शन में है। बट ये यूजर डिफाइंड किस लिए है, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग, जो यूजर है वो जो प्रोग्रामर है, जो यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करता है, टाइप्स यूज करता है, चाहे वो डेटा टाइप्स हैं या वो वेरिएबल्स हैं, जो भी कुछ है वो अपने अकॉर्डिंग यूज करता है, तो इसलिए हम इसको यूजर डिफाइन में लेते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज example. Here we are adding two integers. So let's see. First is return type, the data type we are using. Then the function name, add numbers. Now here are the arguments. Argument 1 and argument 2. Now we are starting with the int main. सो हमने क्या किया है, हमने डेटा टाइप ले लिया, हमने दो नंबर्स ले लिए, नंबर 1 नंबर 2, और हमने सम लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एंटर कराएंगे टू नंबर्स। हमने स्कैनफ से नंबर्स ले लिए, परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है। देन फर्स्ट की वैल्यू n1 में जाएगी, सेकंड की वैल्यू n2 में। नाउ हमने सम करके फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन कॉल, और यहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन प्रोटोटाइप, मतलब यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया हमने। यहाँ पर हमने फंक्शन डिक्लेयर का सिंटेक्स देखा था। सबसे पहले क्या लेते हैं, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम एंड देन पैरामीटर। सो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न टाइप, डेटा टाइप ले लिया हमने, देन फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। देन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉल किया हमने फंक्शन को। देन हमारा जो नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा वो प्रिंट कराना है हमें, तो यहाँ पर ले लिया हमने। इसके बाद रिटर्न 0, और फिर हमने यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी है। फंक्शन डेफिनेशन में हम क्या लिख रहे थे, फंक्शन डेफिनेशन क्या था, रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट एंड फंक्शन बॉडी। सो यहाँ हमने क्या किया, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट, एंड यहाँ पे हमने रिटर्न स्टेटमेंट जो है, जो बॉडी हमारी है, वो लिख दिया कि हमारा इंटीजर कैसा हो गया, रिजल्ट आएगा यहाँ पे। देन रिजल्ट हमारा क्या है, a+b, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न रिजल्ट। ओके, then we have some different aspect in the function calling. So इसमें हमारे पास क्या होता है कि function may or may not accept any argument, वो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं भी। इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, ऐसा भी हो सकता है वो रिटर्न करे या नहीं करे। ओके, सो हमारे पास चार डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। एक होता है कि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब कि हम फंक्शन ऐसा लेंगे जो ना तो हमें कोई आर्ग्यूमेंट रिटर्न करेगा, ओके, मतलब विदाउट आर्ग्यूमेंट होगा, और वो कोई रिटर्न वैल्यू भी हमें नहीं देगा। देन अनदर वन इज फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, फंक्शन में हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे हैं, बट विद रिटर्न वैल्यू, बट वो हमें रिटर्न में वैल्यू देगा। Another one is function with arguments and without return value. Function में arguments होंगे but वो value return नहीं करेगा. And the last one is function with arguments and with return value, जहाँ पे arguments भी होंगे और return value भी होगा. Now next is function argument. अब ये function argument क्या होता है? So if a function is use arguments, it must declare variables that accept the values of the argument. अब उसको डिक्लेयर करने हैं कुछ वेरिएबल जो कि आपकी जो वैल्यूज हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे। देन दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर्स। इन वेरिएबल्स को जो हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। देन फॉर्मल पैरामीटर्स बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल्स, ये नॉर्मल लोकल वेरिएबल जो हमारे होते हैं उसकी तरह बिहेव करते हैं इनसाइड द फंक्शन, ओके, एंड आर क्रिएटेड अपॉन एंट्री इनटू द फंक्शन, और ये एंट्री टाइम पे जो है वो क्रिएट होते हैं। देन डिस्ट्रॉय वंस डिस्ट्रॉयड अपॉन एग्जिट, और एग्जिट पे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमारे पास टू टाइप्स होते हैं, and the first one is call by value, another one is call by reference. So what is the difference in between? So in function by
फंक्शन कॉल, हाँ, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड जो हमारी वैल्यू होती है वेरिएबल की इज पास्ड टू द फंक्शन एज अ पैरामीटर। तो हमारी जो वैल्यू होती है हमारी वेरिएबल्स की वो पास होती है फंक्शन से एज अ पैरामीटर। ओके, देन नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय फॉर्मल पैरामीटर। मतलब जो हम फॉर्मल पैरामीटर यूज करेंगे उससे हमारी जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है वो मॉडिफाई नहीं होगी। Then different memory is allocated for both actual and formal parameters। दोनों के लिए हमारे पास different memory allocation होगी। दोनों को जो मेमोरी मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी, एक्चुअल पैरामीटर को और फॉर्मल पैरामीटर को, बिकॉज वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर। जो एक्चुअल वैल्यू होगी हमारी, जो वैल्यू होगी एक्चुअल पैरामीटर की, वो हम कहाँ पे कॉपी करते हैं, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। अब हमें नोट करने वाली ये बात है यहाँ पे कि जो एक्चुअल पैरामीटर है वो क्या होते हैं, दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज इन फंक्शन कॉल। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं जो हम फंक्शन कॉल में यूज करते हैं, एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, दिस इज द आर्ग्यूमेंट विच इज यूज इन फंक्शन डेफिनेशन। मतलब कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है जो हम फंक्शन कॉल में यूज कर रहे हैं, और फॉर्मल क्या है जो हम फंक्शन को डिफाइन करते टाइम पे यूज कर रहे हैं जब हम फंक्शन डेफिनेशन दे रहे हैं। नाउ व्हाट इज फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस मेथड में क्या होता है, द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड टू द फंक्शन एज पैरामीटर। जब हम बाय वैल्यू देख रहे थे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को पास कर रहे थे, और रेफरेंस में हम क्या कर रहे हैं, उसके एड्रेस को पास कर रहे हैं, वेरिएबल के एड्रेस को। ओके, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड बाय फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो वैल्यू है एक्चुअल पैरामीटर की वो हम फॉर्मल में चेंज नहीं कर सकते हैं, बट रेफरेंस में हम कर सकते हैं। And the last one is same memory is used for both actual and formal parameter since only address is used by the both। सो ये भी एक डिफरेंस है दोनों के अंदर कि जो हम वैल्यू, जब हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं तो हम मेमोरी जो है वो अलग अलग लोकेट करा रहे हैं, बट इन रेफरेंस वी आर गिविंग द सेम वैल्यू, सेम मेमोरी लोकेशन। ओके, सो दिस इज द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सो जब हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट हम प्रोग्राम लिख रहे हैं और हम उसे मेंशन नहीं कर रहे हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू ही उसको पास कराता है अगर हमने डिफाइन नहीं किया है। इन जनरल इट मीन्स the code within a function cannot alter the arguments used to call the function। मतलब कि हम उसको alter नहीं कर सकते हैं, उसको change नहीं कर सकते हैं। अगर हमें change करना है तो हमें call by reference जो है वो उसको declare करना पड़ेगा कि हम call by reference use कर रहे हैं। Okay, so this is all about the functions in C। I hope आप लोगों को समझ आया होगा। Thank you।